सीएम डिप्टी सीएम पटना लौट चुके हैं। जी हां, 3 दिनों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो वापस पटना आ चुके हैं। विपक्षी एकता की मुहिम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त जिनमें ताबड़तोड़ मुलाकातों का सिलसिला भी चलता हुआ नजर आया और कल ही उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और ठीक उससे एक दिन पहले यानी कि रविवार को केजरीवाल से भी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। शनिवार को आपको बताते चलें कि बेंगलुरु में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों की ही मौजूदगी आपको नजर आई होगी सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान और उसके बाद 3 दिनों तक दिल्ली में वहां रहने पर उन्होंने मुलाकात तमाम दूसरे दलों के नेताओं से भी की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात और चर्चा जो है कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होती हुई नजर आई। दिल्ली में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की कोशिश की तो बिहार में सियासत तेज हो गई। मेन फ्रंट के नेता और नेतृत्व को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की ओर से बयान सामने आए तो वहीं बीजेपी ने राहुल के नेतृत्व और सीएम नीतीश के दौरे को लेकर तंज कसा है। इतना तो तय है कि 24 के चुनाव में विपक्ष के सेंटर में कांग्रेस होगी। कांग्रेस के बिना आप क्या सोच सकते हैं कि भारत में कोई विपक्ष होगा? केंद्र में कांग्रेस होगी और बाकी लोगों को कांग्रेस के साथ आना होगा जो चाहते हैं मोदी को हराना और जो मोदी जी की मदद करना चाहते हैं वो अपना इधर उधर रहेंगे। कि 3 से 4 दिनों के अंदर जब गठबंधन के दलों की बैठक होगी उसमें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि नेतृत्व कौन करेगा और नेता कौन होंगे। मामला नेता और नेतृत्व का नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर साफ किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। वो लगातार विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास कर रहे हैं। सकारात्मक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार उनकी मुलाकात विपक्ष के प्रोमिनेंट नेताओं से हो रही है और सबकी तरफ से आश्वासन भी मिल रहा है। बिहार में भी एक नेता ऐसे हैं जो घूम रहे हैं पूरे देश भर में कि देश में विपक्षी एकता करना है। ना कोई नीति है, ना कोई विजन है, ना कोई नेता है। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार का गठबंधन भारत में बनेगा और किस दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। पूरा अभियान ही शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है, इसलिए कि इसका लक्ष्य ही इस देश की जनता के लिए शुभ काम करने का है। जनता के लिए जनहित के काम को सही दूर तक ले जाने के लिए जिस तरह का अभी देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी से तो निजात पाने की मुहिम शुरू की गई है। और आप बोलिए, गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। जमा खान ने कहा कि गिरिराज सिंह हमेशा विवादित बयान ही देते हैं, उनके बयान पर शर्म आती है। गिरिराज कभी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करते। 2024 में जनता जवाब देगी। ऐसा करते हैं जो सुर्खियों में रहे, उन लोगों से कोई भी काम से मतलब नहीं, न विकास से मतलब है, न देश से प्रेम है, न देश की जनता से प्रेम है। उनको सिर्फ प्रेम है अपने कुर्सी से, स्वार्थ से। क्या कब बोलना है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और अब बात आरसीपी सिंह के बड़े दावे की, तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरसीपी सिंह की तरफ से दावा किया गया। सीएम के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर दावा करते नजर आए आरसीपी सिंह। मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को चुनौती दी थी, जिसमें 3 लाख वोट से हराने की बात कही गई थी, जिस पर प्रतिक्रिया दी गई आरसीपी सिंह की तरफ से। अरे हम तो चाहेंगे कि श्रवण जी आजीवन राजनीति में रहे भाई, क्यों सन्यास? अरे भाई तो हम कहाँ बोल रहे हैं, अभी परेशान काहे के लिए? अभी तो चुनाव में साल भर का समय है। वो 3 लाख से हराएंगे कि 8 लाख से हराएंगे, वो तो चुनाव के समय पता चलेगा ना। पहले तो अपना जरा क्षेत्र में चले जाएं,
पता चल जाएगा सब गांव में वहां की जनता किस प्रकार से उनको स्वागत करने के लिए खड़ी है। और जरा वो बयान भी सुन लीजिए, इसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि उनको टिकट देके देखें। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनकी लीडरशिप में तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया। भ्रष्ट अधिकारी को ही शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। करोड़ों की सरकारी राशि गबन करने का आरोप, जिसके ऊपर उसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग में दे दी जाती है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष उसे बना दिया गया। अमर भूषण को अध्यक्ष बनाया गया है। 4 दिन के भीतर अध्यक्ष पद छीन लिया जाता है कन्हैया श्रीवास्तव से। और ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं, निगरानी की जांच में अमर भूषण पर करोड़ों रुपए की सरकारी राशि के गबन का ही आरोप है, जिसके वो दोषी भी पाए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अमर भूषण कई जिलों में डीपीओ और डीईओ रह चुके हैं। हैरानी की बात यह कि शिक्षा विभाग ने ही भ्रष्ट अधिकारी अमर भूषण के खिलाफ निगरानी में मामला दर्ज कराया था और ये फिलहाल जमानत पर बाहर है। अगली खबर बांका से, जहां पर पुलिस ने अवैध ढंग से संचालित आरा मिल पर एक्शन लिया है। लाखों रुपए की कीमती लकड़ी और मशीनों को यहां से जब्त किया गया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीएफओ अभिषेक कुमार ने कहा है कि धौरैया थाना क्षेत्र के मंदार डेरू में स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अवैध आरा मिल है, अवैध चला रहा था, उसी में कार्रवाई हुई। जब समन करके लखीसराय से बड़ी खबर, जहां हार्डकोर नक्सली विकास मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीरी बाजार थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। कई मामलों में पुलिस को इस नक्सली की तलाश थी। पुलिस को तलाश इस शख्स की जब थी, उस दौरान पीरी बाजार क्षेत्र में कार्रवाई की गई और उसी दौरान इसकी गिरफ्तारी संभव हुई है। नारायण कोड़ा का सहयोगी बताया जाता है। पुलिस विकास से इस वक्त पूछताछ करती हुई। बिहार के कई जिलों में आज झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से लोग चिलचिलाती धूप और लू से बेहद परेशान थे। इस वक्त लोगों को गर्मी से मिलती राहत की ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अलग अलग जिले वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, अररिया और पूर्णिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से तो राहत दी ही, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से जो किसान थे वो भी परेशान थे, उनके लिए भी राहत लेकर आई। वैशाली, बेगूसराय, अररिया, भागलपुर और पूर्णिया में बारिश की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है और ऐसे में एहतियात रखना ज्यादा जरूरी है।